सिद्धार्थ जी, सुप्रभात। क्या बात है सिद्धार्थ जी, आज तो कोई रेड हॉट थीम लाए आप। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, और गुड मॉर्निंग सारे ही दर्शकों को, पैनलिस्ट को। बिल्कुल अनिल जी, मेरी क्रिसमस सभी को, और क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम रेड हॉट थीम लाया हूं, और ऐसा थीम लाया हूं जो आज चर्चा में है टेक्नोलॉजी स्पेस। और इसीलिए क्योंकि यूएस ने अगेन H1B वीजा पे कमेंट किया है कि लॉटरी सिस्टम बंद करेंगे, तो थोड़ी कमजोरी है, इसी का तो मौका उठाना है। तो आज का थीम है टेक टॉपर्स। टेक टॉपर्स, टेक्नोलॉजी स्पेस, ऑफ कोर्स आईटी स्पेंड्स बजट्स वर्ल्ड वाइड अब ग्रोथ आ सकते हैं। जो हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड पिछले एक साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हार्डवेयर के थीम थे, जैसे एनवीडिया, सैमसंग, ये जो बुल रन में थे, अब सॉफ्टवेयर का मौका आएगा 2026 में। और जब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां पीछे नहीं रह सकती है। रूपी का जो वीकनेस है, आईएनआर की वीकनेस है, ये तो काफी डेफिनेटली बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अडॉप्शन भी बहुत स्ट्रांग से हो रहा है। 5% कमजोरी हुई है रुपी में 2025 में। ऑपरेटिंग मार्जिन इन सब कंपनियों के बूस्ट हो सकते हैं। इंडेक्स पिछले 3 महीनों में 11% बढ़े, जबकि निफ्टी 4%, और डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है 2026 में। हम लगता है कि जो हायर ग्रोथ की गाइडेंस है, वो मोस्टली सारी कंपनियों द्वारा गाइडेंस इंप्रूव होगी आने वाले समय में। 2026 टेक्नोलॉजी का रह सकता है, इसीलिए मैं आज क्रिसमस के मौके पे लाया हूं टेक टॉपर्स। इंटरेस्टिंग। अमेरिका में जो वीज़ा पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए हैं, पहले लॉटरी सिस्टम से करते थे, अब जो वाकई में महंगे, ज़्यादा सैलरी वाले हैं, ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं, उनको वीज़ा दिए जाएंगे, ये बदलाव हुआ। वैसे सिद्धार्थ जी, मेरे को तो लगता है तो ज़्यादा स्किल, ज़्यादा महंगे तो और अच्छा ही है। आईटी वालों को तो पैसे वैसे बहुत मिलते ही हैं वैसे भी, और वो तो महंगे वालों में तो मुझे लगता है उल्टा दूसरे सेक्टर्स के है ना, उनके ज़्यादा समस्याएं हो जाएगी। महंगे महंगे आईटी इंजीनियर तो पहुंच ही जाएंगे अमेरिका में, टेंशन नहीं है। बताएं सर, कौन से टॉपर्स आपने चुने हैं आज। बिल्कुल अंजी, आप एकदम सही कह रहे हैं। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है टेक्नोलॉजी के लिए, और जो पिछले कुछ 1-1.5 साल से जो कमजोर था, 2026 का याद रखिएगा, 2026 का टेक्नोलॉजी स्पेस हो सकता है जो टॉप में रहेगा। इसीलिए टॉपर्स 4 लाया हूं, और उन 4 को जो H1B वीजा से जो अभी चेंजेस आ रहे हैं फरवरी से, जो यूएस ला रहा है, इसमें या तो मिनिमम या फिर कोई इनमें इम्पैक्ट नहीं आएंगे चारों कंपनियों में। ये 4 कंपनी कौन सी है? सबसे पहले HCL टेक। HCL टेक पे खरीदारी की राय है, 1787 का हमारा टारगेट है सितंबर 2020। काफी समय से डिस्क्लेमर रिकमेंड करते आ रहे हैं। अब ये इंजीनियरिंग, आर एंड डी स्पेस, BFSI, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, ये सब स्पेस में काफी स्ट्रांग है। 20 टाइम्स FY28 के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। दूसरे तिमाही के AI का रेवेन्यू 100 मिलियन से ज्यादा आया है। सबसे पहली इंडियन कंपनी है जिसमें AI का इतना बड़ा रेवेन्यू दिखा है। ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने बढ़ाया है, 4 से 5% किया है। मार्जिन इंप्रूव होंगे। स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कंपनी की। ओवरऑल ट्रैक्शन जो बिल्ड हो रही है BFSI स्पेस में, इनको फायदा मिलेगा, और 6% US डॉलर रेवेन्यू CAGR से ग्रो हो सकती है। दूसरी कंपनी टेक टॉपर्स में एम्फोसिस, एम से स्टार्ट होगा, एम्फोसिस, जिसका टारगेट है 3406 जनवरी 2021 से, विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। 22 टाइम्स पे प्राइस टू अर्निंग्स, और ROE 21% FY28 के अनुमान के लिहाज से है। दूसरे तिमाही के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $528 मिलियन पे देखी गई। 6 नए डील मिले हैं इनको। 69% ऑर्डर पाइपलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड है। ओवरऑल ग्रोथ इंडस्ट्री से 2x कर सकता है कंपनी। इंश्योरेंस नया ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी के लिए। तीसरी कंपनी होगी टेक टॉपर्स में बिरला सॉफ्ट, जिसका टारगेट रखना है 487 का। मार्च 2021 से, विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, 16 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है FY28 के अनुमान के लिहाज से। दूसरे क्वार्टर के मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं 340 बेसिस पॉइंट से 16% के करीब देखे गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही है, और ग्रोथ बहुत वहां से आएगा। 19% कामकाजी मुनाफे से ग्रो हो सकता है। चौथी अंतिम कंपनी टेक टॉपर में होगा फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। इनको तो बिल्कुल ही इंपैक्ट नहीं है यूएस के H1B वीजा से। 435 का टारगेट आपको रखना है फर्स्ट सोर्स पे। जून 2020 से, विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में कंपनी है, 150 क्लाइंट है, उसमें से 7 क्लाइंट तो फॉर्चून 500 के हैं। 19% रिटर्न ऑन इक्विटी। दूसरे तिमाही की आय
2.3% से बढ़ते कांस्टेंट करेंसी टर्म्स पे बढ़ सकती है। 4 नए डील साइन किए गए हैं और कांस्टेंट करेंसी में 13 से 15% की ग्रोथ की उम्मीद है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रैक्शन बिल्ट होगा, 11% आई सीएजीए से ग्रो होगी। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, आप सभी को लग रहा होगा आज कमजोरी है, आज की कमजोरी ना देखे, मौका देखे, इस पे खरीदारी का 2026 का सेक्टर रह सकता है ये, विद अ 6 to 12 मंथ पर्सपेक्टिव। टेक टॉपर्स, टेक टॉपर्स, ये है आज की थीम, इस हफ्ते की थीम जो पसंद आती हुई सिद्धार्थ जी को। एक्सेल टेक, एम्फेसिस, बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोर्स, 4 स्टॉक हैं, चारों बराबर बराबर एलोकेशन करें और यह आपके लिए खरीदारी का मौका। टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर आपके सामने इस वक्त सिद्धार्थ जी की तरफ से ये बेहतरीन थीम आपके लिए आती हुई। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, ये बेहतरीन थीम्स हमारे सामने रखने के लिए। और सिद्धार्थ जी का डिस्क्लेमर भी आपके सामने एकदम साफ नजर आ रहा है, ये भी जरूर देखिएगा और उसके बाद ही आपने